सच बताना, रात रात दिन पढ़कर पूरा पूरा दिन पढ़ने के बाद भी सिलेबस कवर नहीं हो रहा ना, और सिलेबस कवर करते हुए भी आप पीछे का भूले जा रहे हो और समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे पढ़ना है। हमारा इतना टाइम वेस्ट हो गया और टाइम भी बहुत कम बचा एग्जाम को। पर अगर मैं आपको बोलूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी टेक्निक या ऐसा तरीका या फिर ऐसे हैक बताऊंगा कि जो सिलेबस आप 1x पे कर रहे थे आप उसको 2x पे करके दुगनी तेजी से उस सिलेबस को कवर कर सकते हो। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना और इस वीडियो को गलती से स्किप मत करना, क्योंकि अगर गलती से भी स्किप कर दिया ना तो टेक्निक और वो हैक आपसे छूट जाएगा और आपका दोस्त जो आपसे पीछे था वो आपसे आगे बढ़ जाएगा। मतलब वो जो सिलेबस है हमारा, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या फिर बायो हो, अकाउंट्स हो, बिजनेस हो, हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। आप कोई भी स्ट्रीम से, आप कौन सी स्ट्रीम से, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कौन सब्जेक्ट ऐसा है आपका जिसका सिलेबस कवर करने में कहीं ना कहीं आपको नानी याद आ जा रही है, तो आप टेंशन मत लो यार, ठीक है ना। क्योंकि इस वीडियो में ऐसे हैक्स मैं लेकर आया हूं जो कहीं ना कहीं प्रूविंग हैक्स हैं, एक्सपेरिमेंट करे हुए हैक्स हैं, समझे। अनपढ़ हैक नहीं लिया है मैं ऐसे हैक लेके आया हूं जो कहीं ना कहीं साइंटिफिक हैक्स हैं और जो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी को पकड़ के चलते हैं। तो ह्यूमन साइकोलॉजी ना बहुत अलग होती है। अगर ह्यूमन साइकोलॉजी की मैं बात करूं तो एक इंसान हरदम एक काम को तभी करता है जब इंटरेस्ट होता है उसका। अगर उसमें वो इंटरेस्टेड है, उसमें उसको मजा आ रहा है, आउटपुट उसके जल्दी जल्दी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका डोपामिन रश करता है और जब डोपामिन रश करे तो उसे हैप्पी हैप्पी फील होता है और जिसकी वजह से उसे रिवॉर्डिंग चीजें लगती हैं। और रिवॉर्डिंग से मतलब क्या है, रिवॉर्ड्स अगर मिल रहे हैं तो हर कोई वो काम करेगा। इसका एक ही मतलब है कि इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू आउटपुट। इसका यही मतलब हुआ कि आपका सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट अगर आपका सिलेबस में है, उस सब्जेक्ट में है, तो आप बहुत आराम से सिलेबस कर सकते हो। बट उन बच्चों का क्या जिन बच्चों को पढ़ने से ही दिक्कत है, उन बच्चों का क्या जो पढ़ाई अभी शुरू कर रहे हैं या बहुत गैप के बाद पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं एनएस बोर्ड के अंदर जो कहीं ना कहीं बहुत गैप्स के बाद पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अब उनको ये समझ नहीं आता कि सिलेबस को कवर करना कैसे है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये जान लो कि अगर आपको सिलेबस अपना फास्ट कवर करना है तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को फाइंड करो कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। जैसे दो तरह के बच्चे होते हैं, एक वो बच्चा होता है बस जो बैठता है, अपना सिलेबस देखा, ठीक है, और पढ़ना चालू कर देता है और उसको एट द एंड में समझ आता है अरे यार ये मुझे इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि मेरी ये प्रॉब्लम थी। दूसरा तरीके का बच्चा वो होता है कि अपनी पहले ही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेता है कि मैं किस में कम हूं, मेरी गलतियां कहां कहां होती हैं। अपने ईगो को साइड रखो और अपनी प्रॉब्लम को पहले एक पेज पे लिखना स्टार्ट कर। जब मैं भैया अपने 12th क्लास में था, मेरी क्या प्रॉब्लम थी, मेरी प्रॉब्लम थी बहुत सारे सब्जेक्ट्स कि 5 सब्जेक्ट से मेरे पास कैसे पढ़ूंगा मैं एक साथ, मैं मैनेज नहीं कर पाता था। रात में पढ़ रहा हूँ 2-3 बजे तब भी मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। इसके साथ साथ रेगुलर कोर्स में थे, स्कूल में तो होमवर्क होता था, प्रोजेक्ट्स होते थे। इस टाइम पे भी आपके टीएमए प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, तब आप भी मैनेज नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं होश पे हो जाएंगी चीजें और आप बोलोगे अरे अब कैसे कवर करना है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स देखो कि कौन कौन सी रुकावट हमें आ रही है और उससे ओवरकम कैसे करा जा सकता है, वो मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। आगे सबसे पहला क्या है, स्टडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अपने सिलेबस को देखो कि मेरा सिलेबस क्या है। फॉर एग्जांपल ये देखो मैथ का सिलेबस है। इस मैथ के सिलेबस में आपको 2 सेक्शन जरूर दिख रहे होंगे, एक टीएमए और एक पब्लिक एग्जामिनेशन। पढ़ना कौन सा होता है, सिर्फ पब्लिक एग्जामिनेशन वाला, टीएमए वाला नहीं पढ़ना होता। इट मींस आपको अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ना है। इसका मतलब अपना गोल सेट करो कि मेरे का भैया ये वाला सिलेबस है, मेरे को अपने सिलेबस का पता होना चाहिए। यू हैव टू नो अबाउट योर सिलेबस। आपको पता होना चाहिए कि मुझे इतना ही पढ़ना है। टीएमए वाले पार्ट वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो भैया गधे खामा मजदूरी कर रहे हैं, नहीं आते वो, वहां से टॉपिक नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपको वो टॉपिक पढ़ना हो। सिलेबस के अंदर भी आप वो ढूंढो जहां से आपको 80-20 रूल अप्लाई हो जाए। इसका मतलब क्या है कि 20% टॉपिक से 80% आ जाए। एक बार इसको देखो, यहां पर आप देखो ऐसे टॉपिक जो मैं लिखे, मैथमेटिक्स का एग्जांपल दे रहा हूं, मैथ्स के अंदर ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। ये वो 20% टॉपिक है पूरे सिलेबस के जहां से आपका कहीं ना कहीं 70 to 80% पेपर बन सकता है। अगर मैं आपको बोलूं ना कि आप अगर ये टॉपिक करके चले गए बेटा 50 नंबर अपने आप आ जाएंगे, आराम से आपके 50 नंबर आ सकते हैं कि अगर आप पेपर में इतने से टॉपिक करके चले जा रहे हो तो, समझे। और इसी तरह से हर सब्जेक्ट के अलग अलग ऐसे टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग ऐसे 20% टॉपिक्स होते हैं जिससे 80-70% आप ला सकते हो, 50% आप आराम से ला सकते हो। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चा पढ़ रहा है, सिलेबस कवर कर रहा है, चैप्टर 1 by 1 कर रहा है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बट बैकलॉग्स आना शुरू हो जाते हैं। कब आते हैं बैकलॉग्स, मैनेज नहीं कर पाया, फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ मैनेज नहीं हो पाया, पीसीएम मैनेज नहीं हो पाया, अकाउंट्स मैथ्स एक साथ मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब एक ना एक सब्जेक्ट में उसके बैकलॉग आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे जो वो पढ़ तो चुका था पर अभी भी उसको वो अच्छे से नहीं आया और वो सोच रहा मैं एंड में करूंगा और एंड में टाइम ही नहीं बचा, जिसकी वजह से वो एक तरह से बैकलॉग बन गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अकाउंट्स में वो कहीं ना कहीं ज्यादा ध्यान दे देता है और मैथ्स में कम दे दिया, इको में कम दे दिया, समझे मेरी बात, फिजिक्स में ज्यादा ध्यान दे दिया, केमिस्ट्री में कम दे दिया। तो केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक ऐसे बच गए जो बैकलॉग्स में गिने जाएंगे। अब बैकलॉग कैसे कवर करेंगे,
सबसे पहले आप ये समझो कि बैकलॉग्स को कवर करने का एक ही रामबाण है, सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी अच्छी कर पा रहे हो, सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि भैया बैठे और भैया ऐसे ऊपर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सेल्फ स्टडी का मतलब है कम्यूटेटिव पढ़ाई। आप आज बैठे हो तो ना फोन छोके, ना उससे बात, ना इससे बात, कोई कुछ नहीं। मेरे को मैंने अपने आप को टास्क दिया है, ये कवर करना है। ये बैकलॉग मुझे आज के आज इस दिन में इतने बजे से इतने बजे तक कवर करना है तो करना है। अपने आप को वादा करो, अपने आप को टास्क दिया करो, अपने आप को कमांड दिया करो। ह्यूमन साइकोलॉजी है, अगर अपने आप को आप कमांड दोगे ना, वो काम करेगा। बॉडी अपने आप को, आप कभी सोचते हो, आप जब सोते हो तो सोने के बाद क्या होता है, अपने आप को बोलते हो कि यार मैं सोना 8 बजे जाऊंगा। बहुत बार ऐसा होगा आपकी नींद 10 मिनट 7:50 पे खुल जाएगी। भाई कैसे? ये बॉडी को कैसे पता है? क्योंकि आपने अपने ब्रेन को कमांड दे दिया था। इसी तरह अगर आप बॉडी को कमांड दोगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों, कहीं ना कहीं 3 दिन बाद आपको पक्का आउटपुट मिलेगा। आप देखोगे यार धीरे धीरे करके मेरे बैकलॉग्स कवर हो रहे हैं। तो बैकलॉग कवर करने का एक ही रामबाण इलाज है, वो आपका है आपकी सेल्फ स्टडी। सिंपल। बाकी अगर आप बैकलॉग अपने कवर करना चाहते हो और आपको पता है कि बैकलॉग मुझे कवर करने ही पड़ेंगे, तो आप सिंपल है बैचेस के अंदर आ जाओ। ये हमारा लक्ष्य बैच है क्लास 12th का। इस बैच के अंदर आपके बैकलॉग्स कवर कराए जा रहे हैं बड़े अच्छे से। कोई भी एक रिकॉर्ड वीडियो उठाओ, अपनी पेज पे देखना स्टार्ट कर दो, 2x पे देखोगे, जल्दी बैकलॉग कवर हो जाएगा। मतलब जल्दी चैप्टर कंप्लीट हो गया। 2 घंटे का जो है वो 1-1.5 घंटा मैंने कंप्लीट कर लिया। सिंपल। तो उसे अपनी पेज पे देख सकते हो, तो वहां से आपको क्या एक आइडिया भी मिल जाएगा। अच्छा, इस तरह से पेपर आता है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा स्टेप रहने वाला है वो सेट डेली टास्क। जैसे कि मैंने बोला, कमांड दो अपने आप को, कमांड योरसेल्फ, कमांड दो अपने ब्रेन को, भाई आज ये करना है, मुझे आज ये टास्क करना है। जैसे मैंने बोला, जैसे मैं क्लास 12th में, मैं अपना बताता हूं, मैं बोलता था भाई मुझे ना डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है, मैं आगे बढ़ चुका हूं, मेरी क्लास आगे बढ़ चुकी है, जहां मैं पढ़ रहा हूं वो आगे बढ़ चुके हैं, पर मेरे को डिफरेंशिएशन अभी भी नहीं आता है। तो मैं करूंगा, मैं घर आऊंगा, बैक टू डिफरेंशिएशन, मैं डिफरेंशिएशन उठाऊंगा और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिर से करूंगा। ये मेरा टास्क है आज का। और प्लस उसके साथ मैंने अपना बोला 100 क्वेश्चंस लगाऊंगा इंटीग्रेशन के अलग से। आप भी अपने को टास्क दो कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाऊंगा, आज 50+ क्वेश्चंस तो करने ही है, उससे पहले उठूंगा नहीं। ये टास्क है आपका। और टास्क जब तक कंप्लीट ना हो, सोना नहीं है। ये आपकी अपने ऊपर कमांड होनी चाहिए कि भैया सोऊंगा नहीं जब तक मेरा टास्क कंप्लीट नहीं होगा। तो यही टास्क आपका कहीं ना कहीं आपको 80 to 90% ले जा सकता है और पास भी करा सकता है। अगर भैया पास की कैटेगरी में हो तो छोटे छोटे टास्क बना लो, बढ़िया बढ़िया। और अगर भैया 80 to 90% लाना है तो हर सब्जेक्ट के छोटे छोटे टास्क बनाओ। फर्क है दोनों में। मैंने बोला पास होना है छोटे टास्क, 90 to 80% तक जाना है। सिंपल है, अपना 75% क्राइटेरिया पूरा करना है तो अपने छोटे छोटे टास्क बनाओ, पर सब्जेक्ट वाइज। ये बात है, कल नहीं होता, देयर इज नो टुमारो। ध्यान रखना इस बात को। आज करना है जो करना है। कल से पढ़ूंगा यार, कल से संडे, मंडे, ट्यूसडे ना, क्या है ये सब संडे मंडे कर रहे हो तुम? आज से पढ़ो। कहते हैं जब तुम स्टार्ट करते हो ना कोई काम, जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वही आपका 50% जॉब डन कर देता है। 50% काम हो गया, पहला स्टेप आपने लिया, 50% काम हो गया। आपने स्टार्ट कुछ करा, 50% काम हो गया। 50% कंसिस्टेंसी से हो जाएगा। कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से नहीं, कंसिस्टेंट रहना है। यू हैव टू कंसिस्टेंट। सिंपल। तभी होगा। फिजिक्स से डर लगता है, फिजिक्स होगा। केमिस्ट्री लगता है, केमिस्ट्री होगा। मैथ से लगता है, मैथ होगा। सब कुछ होगा। सब आप ही के लिए बना है यार। कंसिस्टेंट रहना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेली प्रोग्रेस। जब वीकेंड्स आते हैं, प्रोग्रेस चेक कैसे करोगे अपनी? चैट जीपीटी पे जाओ, भाई ये टॉपिक है मेरा, एक टॉपिक से मेरे को 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे निकाल के दे जो एग्जाम से आ रखे हैं, पीवाईक्यू निकाल के दे दे। तो वो आपको टॉपिक बस पीवाईक्यू निकाल के दे देगा। खुद एक बार चेक करके देखो, एक बार उसके आंसर कर देखो, क्या मैं कर पा रहा हूं, क्या मुझसे हो पा रहा है। अगर हो पा रहा है, यही आपकी प्रोग्रेस है। तो मतलब आपका वो टॉपिक एकदम क्लियर हो चुका है। आपका टॉपिक को मार्क करा, अगले टॉपिक पे बढ़ गए। तो इस तरीके से आप एआई का यूज कर सकते हो यार। अगली बात देखो यार, पढ़ो कैसे यार। मैं आपको ना एक परफॉर्मेंस थोड़ा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको क्या करना है, आपको डेली 3-4 घंटे तो मतलब आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना। मैं ये उस बच्चे के लिए बता रहा हूँ, जैसे ये वीडियो आप बाद में भी कभी कोई और देख सकता है, राइट। तो मान लो एग्जाम में डिपेंड करता है टाइम कितना है। एग्जाम में 3 से 4 महीने बचे हैं, तो 3-4 घंटे डेली पढ़ना है आपको। 4 घंटे एटलीस्ट डेली पढ़ना है। 4 को 5 कर लो, 5 के 6 कर लो, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। बस स्टार्टिंग 3 से 4 घंटे से करो। इसका क्या करो भैया, रोज रिवीजन मस्ट है आपका। रिवीजन करना है। जैसे आप पढ़ने बैठते हो, कल मैंने क्या करा, रैपिड रिवीजन मारा, आगे बढ़ेंगे। अब करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। 10 मिनट फॉर्मूला रिवीजन है, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे मैथ पढ़ रहे हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, रिएक्शंस, न्यूमेरिकल्स, सब आपको एक बार फॉर्मूला रिवाइज करना है। एक शीट बना के चलो, बढ़िया सी सुंदर सी। सेट योर गोल। क्या है भैया टारगेट? मेरा टारगेट 75% है, तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा 90 के बारे में। अगर मैं 75% लाना चाहता हूं, मुझे जेई देना है, तो मैं 90 के बारे में सोचूंगा, ना कि मैं 75 के बारे में सोचूंगा। तब मैं 75 या 80 तक आऊंगा। मुझे 90 के बारे में सोचना पड़ेगा भाई। 75
सोच के 75 जा रहा हूँ, 75 का करके आ रहा हूँ, 2 नंबर कट गए, 0.5 से रह गया। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट डू, मैं बोलूंगा इनको लगाओ। आप या तो सैटरडे संडे रोज लगाओ भाई, सैटरडे संडे करना है आपको। ये कब करने हैं, जब आपके 2 से 3 महीने बच रहे हैं आपके, मतलब आपके मिनिमम, आपके एटमोस्ट, अगर 2 महीने बचे, 2 महीने बाद पेपर है, आप लगाना स्टार्ट कर दो अपना। भैया पीवाईक्यू एकदम रेल लगा दो, पीवाईक्यू लगा दो, क्वेश्चन बैंक लगा दो। पीवाईक्यू और क्वेश्चन बैंक नहीं मिल रहे, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है भैया क्वेश्चन बैंक का, क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर लो। पीवाईक्यू मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन मिलेंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इससे आपको वो लगाना हो। सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है यार। एट द लास्ट यही बोलूंगा, स्टॉप ओवर थिंकिंग यार। बहुत ओवर थिंक करता है बच्चा। एक जब स्टूडेंट होता है ना इंसान, हम भी जब स्टूडेंट थे ना, हम बहुत सोचते थे मेरे 75% नहीं आए तो मैं जेई दे पाऊंगा क्या, अगर मेरे इतनी परसेंट नहीं आए तो क्या मैं उस चीज के लिए एलिजिबल हो पाऊंगा क्या मैं ये कर पाऊंगा क्या, मुझे नीट देना है, नीट क्लियर हो पाएगा क्या। अरे वो बाद की बात है, पहला टास्क है आज कंप्लीट करना। मैंने जो आज अपने आप को कमांड के टास्क दिया है, आज जो मैंने टारगेट बनाया उसको कंप्लीट करना। अगर मैं कंसिस्टेंटली उसको कंप्लीट करता रहूंगा, तब जाके मैं 75% क्राइटेरिया पूरा कर पाऊंगा, तब जाके मैं उसके लिए एलिजिबल हो पाऊंगा, तब जाके मैं नीट दूंगा, तब जाके मैं जेई दूंगा और उसके लिए क्वालिफाई करूंगा। तो तुम्हें ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होगा, ओवर थिंकिंग करने जा सोचने से नहीं होगा कि मेरा सिलेबस जल्दी सोचने से पूरा हो जाएगा। सही सोचने से सिलेबस पूरा होगा, एक सही डायरेक्शन में अपनी सोच को लगाने से सिलेबस पूरा होगा। बाकी अगर आप अपना सिलेबस पूरा करना चाहते हो तो आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मोस्ट पॉपुलर बैच है हमारा लक्ष्य साइंस बैच। आप बोलोगे सिर्फ साइंस वालों के लिए सर, नहीं यार, कॉमर्स बैच भी है। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स, डीपीपी मिला जाएगा। डीपीपी का मतलब है ऐसे क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने वाले, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फटाफट जाके एनरोल कर लो ताकि जो आपके बैकलॉग्स हैं उन्हें भी आप कवर कर पाओ। जितनी लेक्चर्स हैं, जितनी वीडियोस हैं, अपने पेज पर देखकर अपने बैकलॉग्स आप कवर कर सकते हो। बाकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आपका है, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। उस क्वेरी और उस डाउट को मैं Q&A सेशंस में या फिर अलग तरह से एक वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा। पर आपका हाथ और आपका साथ आज से लेकर पेपर के रिजल्ट के बाद तक नहीं छोड़ेंगे। बाकी मिलता हूं मैं आपको ऐसी इस वीडियोस के साथ, और बाकी बताना जरूर कि आपका टारगेट क्या है, कितना % मार्क्स आप फिजिक्स, मैथ्स या अपने फेवरेट सब्जेक्ट में लाना चाहते हो। मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियोस के अंदर। तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।